बहराइच में हुआ, बहराइच में जिस तरह से एक बर्बर हत्या हुई, उसके बाद आज सवाल पूछ रही हूं कि यह हत्या है या मॉब लिंचिंग है। जिस तरह से राम गोपाल की हत्या की गई वो मॉब लिंचिंग है। सवाल यह भी आज पूछ रही हूं कि इस हत्या पर सियासी दल चुप क्यों है। सवाल यह भी आज महाभारत में कि हिंदू की हत्या है क्या, इसीलिए खामोशी है। और सवाल यह भी कि तड़पाकर हत्या कर दी गई लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आखिर क्यों। सवाल पर मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं। मैं एक सीधा सवाल शिवम आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। जिस तरह की तस्वीरें आई आज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स ने हिलाकर रख दिया है। बार बार यह कहा जा रहा है कि उसने एक झंडा उतारा, दूसरा झंडा लगाया। सवाल यह है कि क्या इस देश में भीड़ तंत्र और लिंचिंग पर इसी तरह सिलेक्टिव खामोशी होगी क्या? जो हुआ वो हुआ, लेकिन क्या उसके लिए हत्या कर दी जाएगी इस तरह नाखून उखाड़कर, धारदार हथियार से हमला कर ब्रेन हैमरेज हो गया उसका? सुचारिता जी, सबसे पहले तो एक चीज को एड्रेस करने की आवश्यकता है कि इस देश में जब भी कभी लिंचिंग का नाम आता है तो गिनती के 1-2 नाम सुनाए जाते हैं और वो खास तौर पर एक धर्म समुदाय के होते हैं, मुस्लिमों के होते हैं। इसके अलावा इस देश में ना किसी को लिंचिंग दिखाई देती है, ना इस बारे में कोई बात करता है। लेकिन बहराइच में जो हुआ ये सबने देखा। शुरुआत में प्रोपेगेंडा इस तरीके से गढ़ने की कोशिश की गई कि उस व्यक्ति ने जो है झंडा उतारने की कोशिश की, इस वजह से उसको मारा गया। कुछ ने कहा कि पहले वो हंगामा किया, वह नाच गाना कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे, इस तरीके से कुछ लोग नाराज हो गए, इस वजह से जो है उसको मार दिया गया। लेकिन आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि व्यक्ति को पूरे तरीके से प्लान करके मारा गया है। पहले उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, पत्थर बरसाने के बाद उनको अंदर खींचा गया, अंदर खींचने के बाद उनके नाखून खींच लिए गए, नाखून खींचने के बाद उसमें 35 से ज्यादा गोलियों के निशान, छर्रे बता रहे हैं लोग कि 35 से ज्यादा छर्रों के निशान है। अब सोचिए, एक आदमी अपना धार्मिक जुलूस लेकर निकला जा रहा है, लेकिन दूसरे समुदाय को उससे इतनी नफरत है कि उन्होंने प्लान करके उसके लिए पत्थर भी रखे हुए हैं, गोलियां भी उसमें मारनी है, उसके नाखून भी खींच लिए और ये हाल कर दिया। और उसके ऊपर मेरे देश में ऐसी पॉलिटिकल चुप्पी है कि कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और न जाने कौन कौन जितने भी लोग हैं, वो अभी तक मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में डेरा डालकर बैठ गए होते। ममता बनर्जी और तमाम लोग वहां पर इतना हंगामा कर रहे होते, पूरा इंडिया अलायंस वहां पर पहुंच गया होता। लेकिन मरने वाला हिंदू है, जिसकी लिंचिंग हुई वो हिंदू है, जिसके नाखून उखाड़े गए वो हिंदू है, जिसमें 35 गोलियां मारी गई वो हिंदू है। इसलिए किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ना ये लिंचिंग है। उसमें भी जिस दिन ये सब हुआ उससे अगले दिन ट्विटर पर एक ऐसा एजेंडा चलाया गया इस देश के बहुत सारे कथित पत्रकारों द्वारा कि जिस तरह की स्थितियां हैं ये इस वजह से हुआ क्योंकि झंडा हटाया गया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, झंडा हटा दिया तो मतलब पहली बात तो ये कि इस देश में जो भी इस तरह का कार्य करता है उसके लिए पुलिस है। लेकिन आप क्या गोलियां मार दोगे, मतलब 35 गोली मारोगे, नाखून उखाड़ लोगे, उसको जान से मार दोगे, उसको घेर लोगे, क्या क्या कर लोगे। इस देश में खास तौर पर एक समुदाय के जान की ही कीमत है देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मैं एक चीज मानता हूं, बहराइच में जो हुआ ये लिंचिंग है, बहराइच में जो हुआ ये दंगा भड़काने की साजिश है, बहराइच में जो हुआ वेल प्लान्ड है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई नारे की वजह से नहीं, कोई झंडा के उतारने की वजह से नहीं है। हाँ। मेरे घर में पत्थर होंगे क्यों भाई अगर मैं मारता ही नहीं। मैं एक बार शिवम, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं, एक बार मैं जरा एक खबर भी आ रही है और मैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स पर भी जाऊंगी हाजी साहब, क्योंकि उसके बाद आपके पास आने वाली हूं। आप इंडिया अलायंस में नहीं है, लेकिन आपके नेता सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान को लेकर शोर करते हैं। लेकिन यहां पर एक एजेंडा सेलेक्टिव हो जाता है। एक बार एक बड़ी खबर बताऊं कि सरफराज की तस्वीर सामने आई है। कौन सरफराज? जो मुख्य आरोपी है इस मामले में, उसकी तस्वीर सामने आई है। बहराइच कांड के मुख्य आरोपी की तस्वीर जरा दिखा दीजिए वो तस्वीर। और सरफराज को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये जो तस्वीर आ रही है, ये देखिए आप, हाथ में राइफल लेकर सरफराज ने ही फायरिंग की और उसकी ये तस्वीर अब राइफल के साथ सामने भी आ गई है। अब मैं ये तस्वीर भी दिखा रही हूं, ब्रेकिंग जरा स्क्रीन पर रखेंगे चेतन थोड़ी देर, मैं इसी पर आ रही हूं। हाजी साहब आप बोलना चाह रहे थे, मैं हाजी साहब के पास जाऊं उससे पहले, ये बार बार कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि देश में एक हिंदू की इस तरह हत्या होती है लेकिन कोई शोर नहीं मचाता है क्योंकि सिलेक्टिव है। आपको लगता है ऐसा?
हाँ सुन लीजिए, अभी जिस तरीके से बार बार हिंदू की बात आ रही थी, तो मैं ये कहता हूँ देखिए मानवता की हत्या हुई है, उसके देखिए हम खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जब मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, जब शिवम भाई के मुंह में दही जम जाती है, जब तो नहीं बोलते। इन्होंने क्या कहा, अखलाक का नाम है इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने जुनैद नासिर का नाम नहीं बताया, और तो वर्दी धारक थे एक ट्रेन के कोच के अंदर, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने मुसलमान को एक नारे के नाम पे मार दिया जब नहीं बोले। लेकिन जहां पर हमारे यहां पर एक इस्लामिक झंडे को जब उतार कर वहां पर दूसरा झंडा लहराया जाता तो ये क्या अपराध नहीं है? अरे अगर आपको इतना ही झंडा लहराने का शौक है तो मेरी आन बान सन तिरंगा लहराते तो हाजी नाजिम आपको वो समर्थन करता। लेकिन सुन लीजिए सुचित्रा जी, मैं ये कहता हूं कि आखिर मस्जिदों से इतनी बेपनाह मोहब्बत क्यों है भाई आपको कि मस्जिदों के पास जाते आप डीजे चलाते और तो और ऐसे ऐसे गाने चलाते मस्जिदों के आगे और अपना झंडा लहराते। अगर आपको मस्जिदों से इतनी मोहब्बत है, जितने भी भारत के अंदर मंदिर है सबको मस्जिदें बनवा दीजिए ताकि आपका जो प्रेम भावना है वो जाग जाए। और जो मुसलमानों की मस्जिदों को इसको उल्टा कर देंगे, वो उल्टा कह देंगे, वो उल्टा कह देंगे तो आपको फिर तकलीफ होगी। नहीं, इसको उल्टा कह देंगे तो तकलीफ होगी। मुझे बस सीधा सीधा ये लगता है हाजी साहब कि अपने धर्म का सम्मान करिए, दूसरे का भी सम्मान करिए ना। अगर आप करेंगे, और ये सब पर लागू होता है, हिंदू पर भी, मुसलमान पर भी, सिख पर भी, ईसाई पर भी, अगर वो कर लेंगे तो इस तरह की तस्वीर नहीं आएगी। और मैं फिर एक बात कहना चाहती हूँ, वो हरा झंडा भी भारत का था, वो जो भगवा झंडा था वो भी भारत का है। ये अगर हम लोग मान लेंगे तो ये दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये हो नहीं पाता है आचार्य जी। अब जो वहां पर हुआ है, मैं एक बार पोस्टमार्टम की डिटेल्स बताना चाहती हूं। अभी तक हम ये कह रहे थे कि एक विवाद हुआ, उसमें हत्या हो गई। वो हत्या कैसे हुई उसकी डिटेल्स सामने आई है, जरा चला दीजिए हत्या की डिटेल्स। वो जो डिटेल्स सामने आई है, मैं एक बार आचार्य जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये सुन लीजिए क्योंकि शिवम ने उसकी बात की। हाजी साहब आप भी सुनिएगा, राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, जरा सुनिए। मारने से पहले उसे तड़पाया गया, पैरों के नाखूनों को प्लास से खींचकर निकाला गया है, जान लेने के पहले उसे करंट भी लगाया गया, आंखों के पास नुकीली चीज से हमले किए गए, शरीर पर गोली के 35 छर्रों के निशान हैं और ज्यादा खून बहने से मौत हुई है, ब्रेन हैमरेज हुई है, शौक में चला गया। अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, ये मैं फिर सवाल पूछ रही हूं कि ये विवाद के बाद हुई लड़ाई नहीं है, ये सोच समझकर इतना गुस्सा, इतनी नफरत कि आप इस तरह से मार देंगे, इस तरह से मार देंगे। एक बार हाँ आचार्य जी एक बात ध्यान रखिए, ये सब जो हो रहा है ना, ये वास्तविकता में ये है इस धर्म के अंदर, ये हो रहा है इसलिए ये लिखा हुआ है, ये धर्म में। एक मिनट नहीं सुन लीजिए, नहीं सुजाता जी, पुस्तक में क्या हम दुश्मन हैं उनके, ये लिखा है उनकी पुस्तक में, हम उनके दुश्मन हैं ये लिखा है उनकी पुस्तक में। इस कारण से ये हो रहा है। बता दीजिए जो मूर्ति पूजक हैं उनके, वो आपके दुश्मन हैं या नहीं है? कहीं उनके साथ भाईचारा का, कहीं उनके साथ मित्रता का अगर वर्णन है तो आचार्य जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप कैसे आ रही हूँ? आपने जो सवाल पूछा है मैं सीधा इसी सवाल को मुमताज जी से पूछूंगी। मुमताज जी ये बताइए, क्योंकि मैं ये फिर कह रही हूँ एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी न करके वाजिब सवाल उठाइए। आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब दूंगी। वो कह रहे हैं कि ये बताया जाता है, ये बताया जाता है कि मूर्ति पूजा के तो दुश्मन है, बताया जाता है। हाँ। लकुम दीनकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। क्या आपके यहाँ बुद्ध पूजा, क्या बुद्ध देखिए ऐसा है कि हम जिस स्कूल में हैं, ठीक है, हम जिस स्कूल में हैं, अगर हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है तो ठीक है, नहीं है।